नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द मन पॉलिटी क्लासेस में। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक हमारा नया यूट्यूब चैनल, जिसके माध्यम से हम इसमें राजनीति विज्ञान से संबंधित सभी प्रश्नों को और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया करेंगे। और साथ ही साथ 12वीं क्लास की एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनको हम शॉर्ट नोट्स में रिवाइज़ करेंगे। साथ के साथ संविधान के जितने भी भाग हैं या जिनकी उनकी सूचियां हैं उनको ट्रिकी वाइज हम उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अध्याय का नाम है, जो कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमने इसे नोट्स में बनाया है। राजनीति विज्ञान आप देख रहे हैं, एनसीईआरटी 12th क्लास की है और ये 2022 की बुक्स थी, उनके आधार पर है विश्लेषण, जिसका पहला अध्याय है शीत युद्ध का दौर। तो शीत युद्ध की बात करें तो ये द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद शुरू हो गया था और जो दो महाशक्तियों के बीच में था, जिसमें हमें पता है कि एक का नाम था संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरी तरफ जो पूर्वी गठबंधन है जिसे सोवियत संघ के नाम से जाना गया, दोनों के मध्य एक विचारधाराओं की लड़ाई थी। तो दोनों ही जो शक्तियां हैं वो अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहती थी ताकि विश्व के ऊपर अपनी हेजेमनी यानी वर्चस्व को स्थापित कर सके। संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसमें ये हम पढ़ पा रहे हैं, तो इसमें ये धारणा है जो पूंजीवादी धारणा को आगे लेके चलना चाहती है विश्व में, जबकि सोवियत संघ जो उसकी जो धारणा है वो साम्यवादी धारणा थी। सोवियत संघ जो है पूर्वी गठबंधन का हिस्सा है और विश्व में अमेरिका पश्चिमी गठबंधन का नेतृत्व करता था। दोनों महाशक्तियों के बीच में गहन प्रतिद्वंदिता थी। रक्त रंजित नहीं हुआ, यानी कि युद्ध में कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ कि युद्ध में बहुत सारा खून खराबा हुआ हो। ये सिर्फ एक स्नायु युद्ध था, मस्तिष्क युद्ध था और दोनों के बीच में एक वैचारिक विरोध हो रहा था। पारस्परिक अपरोध की स्थिति ने युद्ध तो नहीं होने दिया, लेकिन यह दोनों के मध्य एक प्रतिद्वंदिता नहीं रोक पाया। इसकी तासीर ठंडी रही, यानी कि सिर्फ मस्तिष्क के विचारों का ही बोलबाला रहा, तो इसमें किसी भी तरीके का खून खराबा नहीं हुआ, तो इसीलिए इसे शीत युद्ध का नाम दिया गया। तो इसकी तासीर पूर्णतः ठंडी रही। तो अब तक अगर हम पढ़ें तो उसमें देखा हमने कि जो विश्व है वो दो गुटों में विभाजित हो गया, जिसका नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका जो पूंजीवादी गुट से संबंधित है, सोवियत संघ जो धारणा है वो साम्यवादी धारणा को आगे लेके जाना चाहती थी इस पूरे विश्व में। दो ध्रुवीयता का प्रारंभ हो जाता है। इसमें यूरोप जो है दो भागों में परिवर्तित हो गया। एक है पश्चिमी यूरोप, जिसमें अमेरिका इसका लीड कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ पूर्वी यूरोप है जो सोवियत संघ के नाम से जाना गया। यह खेमे पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन कहलाए। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा कि पश्चिमी जो खेमा है वो अमेरिका जो एक पूंजीवादी